2000 साल पहले मृत एक विशालकाय एलियन के सिर को वैज्ञानिकों ने पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। उन्होंने उसके कान के पीछे बिजली का करंट भेजा ताकि उसके मस्तिष्क को ये भ्रम हो कि वो अभी जीवित है। जैसे जैसे करंट बढ़ा, सिर में प्रतिक्रिया होने लगी। अचानक वो विशालकाय अपनी नींद से आंखें खोल देता है, जिससे सभी चकित रह जाते हैं। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर दर्द की लहर दौड़ जाती है और उससे काला बदबूदार तरल रिसने लगता है। सिर को तुरंत एक सील किए गए चैम्बर में ले जाकर सैनिटाइज किया जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सिर फट जाता है। सभी निराश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें विशालकाय तो मिल गया था, लेकिन वो अब कुछ भी कहने में असमर्थ था। फिर भी वैज्ञानिक शॉन हार नहीं मानती। वो विशालकाय के बचे हुए हिस्से का सैंपल लेकर उसका मानव डीएनए से मिलान करती है और हैरान रह जाती है, दोनों डीएनए पूरी तरह मेल खाते हैं। इसका मतलब है कि ये विशालकाय ही मानव सभ्यता के निर्माता थे। पर उन्हें मारा किसने? इससे पहले कि वो इस रहस्य को सबके सामने लाती, एक रोबोट डेविड अकेले उस खतरनाक कंटेनर की जांच करने लग जाता है जिसमें 4 बोतलें होती हैं, जिनमें वही काला तरल भरा होता है। डेविड बिना झिझके एक बोतल खोलता है और उसकी एक बूंद निकालकर देखता है। फिर वो चार्ली से पूछता है कि वो मानव उत्पत्ति का सच जानने के लिए कितनी दूर तक जा सकता है। चार्ली का जवाब सुनकर डेविड संतुष्ट होता है और चुपचाप उस काले पानी की एक बूंद चार्ली की शराब में मिला देता है। चार्ली अनजाने में पूरा गिलास पी जाता है। बाद में चार्ली शॉन से मिलता है और उसे डीएनए के मेल होने की बात बताता है, लेकिन कहता है कि जीवन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी कर सकता है। शॉन इससे आहत होती है क्योंकि वो खुद मां नहीं बन सकती। चार्ली को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उसे मनाने की कोशिश करता है। फिर वे दोनों एक रात साथ बिताते हैं। दूसरी ओर 2 अन्य साथी -1 गोरा और एक घुंघराले बालों वाला रास्ता भटक जाते हैं और एक कमरे में कई विशालकायों की लाशें पड़ी हुई पाते हैं। सभी की मौत भयावह ढंग से हुई लगती है, जैसे वे किसी डरावनी चीज से भाग रहे थे। सभी मर चुके होते हैं। इस बीच जहाज का कप्तान अजीब सिग्नल पाकर उन्हें चेतावनी देता है, लेकिन सिग्नल जल्द ही बंद हो जाता है। दूसरी ओर दोनों साथी गलती से उसी हॉल में लौट आते हैं जहां काले तरल से भरे कंटेनर रखे होते हैं। तभी उसमें से एक कीड़ों से बनी अजीब मछली जैसी जीव निकलती है। घुंघराले बालों वाला उसे देखकर उत्तेजित हो जाता है और उसके पास जाता है, लेकिन जीव अचानक बड़ा हो जाता है और उसके हाथ पर झपटता है, फिर उसे पूरी तरह जकड़ लेता है। साथी बचने की कोशिश करता है, लेकिन असफल होता है। गोरा साथी उसे बचाने की कोशिश करता है और जीव का सिर काटता है, लेकिन उसके खून में तेजाब होता है, जिससे उसका हेलमेट गल जाता है और वो मर जाता है। जीव फिर से सिर उगा लेता है और दूसरे साथी के सूट में घुसकर उसके मुंह के रास्ते अंदर चला जाता है। उधर चार्ली की आंख से एक कीड़ा बाहर आता है, जिससे वो डर जाता है, लेकिन किसी को कुछ नहीं बताता। थोड़ी देर में सभी उस हॉल में पहुंचते हैं और देखते हैं कि घुंघराले बालों वाला मर चुका है, पर उसके मुंह में कुछ हिल रहा होता है। तभी चार्ली को दौरा पड़ता है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, चेहरे पर काली नसें उभर आती हैं। सभी वापस भागते हैं, लेकिन शिप के दरवाजे नहीं खुलते। 2 मिनट बाद विक्स एक फ्लेम थ्रोअर लेकर आती है। वो चार्ली को शिप में लेने से मना कर देती है क्योंकि उसे वायरस से संक्रमित माना जाता है। शॉन रोती है, लेकिन कुछ नहीं कर सकती। चार्ली खुद को बलिदान कर देता है। उसे नहीं पता होता कि वो डेविड के एक्सपेरिमेंट का शिकार बना। असल में डेविड को एक जीवित विशालकाय भी मिल गया था। वो एक गुप्त कमरे में पहुंचता है जहां हजारों कंटेनरों में वही काला तरल रखा है। अगर ये सब छोड़ा जाए तो धरती की हर जैविक चीज नष्ट हो जाएगी। पास ही 4 स्पेस सूट और 4 स्लीपिंग पॉड्स होते हैं, जिनमें से एक में एक विशालकाय जीवित होता है। इस बीच शॉन को पता चलता है कि वो गर्भवती है, और वो भी सिर्फ 1 दिन पहले की नजदीकी के बावजूद। स्कैनिंग मशीन बताती है कि भ्रूण 3 महीने का है। ये जानकर वो डर जाती है और डेविड को शक की निगाह से देखती है। असल में उसी काले तरल ने सब बिगाड़ा था। शॉन खुद को बेहोश होने से बचाते हुए मेडिकल कैप्सूल में जाती है और सर्जरी कर अपने अंदर से एक 4 पंजों वाला राक्षस बाहर निकालती। दर्द सहते हुए वो मशीन से अपना पेट सिलवाती है और बाहर निकलकर खुद को बंद कमरे में सुरक्षित कर लेती है। वो वहां एक बूढ़े आदमी वायलेंट से मिलती है, जो अब तक फ्रीज में पड़ा था। वायलेंट खुद को बचाने के लिए विशालकाय से अमरता पाना चाहता है, जबकि शॉन अब बस धरती लौटना चाहती है। लेकिन चार्ली के बलिदान को याद कर वो तय करती है कि सच्चाई जाननी ही होगी। इसी दौरान एक और हमला हो चुका होता है। गोरे साथी का शव फिर से उठ जाता है और सभी को मारना शुरू कर देता है। वो अब एक बेहद ताकतवर राक्षस बन चुका होता है, जिसे केवल आग से मारा जा सकता है। कप्तान इसे जलाकर मार देता है। अब ये साफ हो जाता है कि ये जगह एलियनों का घर नहीं, बल्कि एक सैन्य अड्डा है और काला तरल एक बायो वेपन है। अंत में शॉन और बाकी लोग विशालकाय के पास जाते हैं। डेविड उसका स्लीपिंग पॉड खोलता है और विशालकाय जागता है। वो एलियनों का अंतिम जीवित सदस्य है। अब सवाल ये है, क्या वो उन्हें जीवन का रहस्य बताएगा या सब खत्म कर देगा?